Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 7.2 from chapter fractions. First question is show the fractions 2 upon 5, 3 upon 5, 4 upon 5 and 5 upon 5 on a number line. तो देखिए ये जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं इसे हमें नंबर लाइन पे शो करना है. तो अब तक आपने नंबर लाइन पे सिंपल नंबर जैसे 1 2 3 7 5 6 -1 -2 इसे शो करना सीखा है. ठीक है, फ्रैक्शंस अभी आपके 6th क्लास में स्टार्ट हुआ है, तो ये आप अच्छी तरह से सीख लो क्योंकि आगे की क्लासेज में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो अभी सीख लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. ठीक है, एंड वेरी इजी क्वेश्चन है. देखकर आपको घबराहट होगी कि जो कैसे करेंगे, है ना, बट घबराने की बात नहीं, वेरी इजी है. कि कैसे इजी, तो चलिए करते हैं. आप एक झटके में सीख लोगे. जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 upon 5, 3 upon 5, 4 upon 5 एंड 5 upon 5. तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 5 है. ठीक है, दैट मीन्स, और यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर छोटा है. ठीक है, यहाँ भी देखिए 3 upon 5 न्यूमरेटर छोटा है, 4 upon 5 यहाँ भी छोटा है. ठीक है, एंड यहाँ दोनों इक्वल है. तो सिंपल आप याद रखना, जब भी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो. क्लियर? तो न्यूमरेटर छोटा है तो ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में. ठीक है, ये कब, ये रूल किसके लिए है? जब न्यूमरेटर छोटा हो. ठीक है, तो यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में 2 3 4 न्यूमरेटर से छोटा है एंड ये इक्वल है. तो ये कहाँ लाई करेगा? 0 से 1 पे. तो नंबर लाइन पे हम 0 से 1 पे ही नंबर लाइन को लेंगे. ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा लेने की. तो इस तरह से एक नंबर लाइन ले लेंगे. ठीक है, इसे हमने 0 मान लिया. अब इसे सेम डिस्टेंस पे आप स्केल से मेज़र करके करना, सेम डिस्टेंस पे पॉइंट लगा लेना. नाउ यहाँ ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में 5 है, सब में 5 है. डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर में 5 है, दैट मीन्स 0 के बाद हमें 5 पॉइंट लेने हैं. ठीक है, 5 है तो देखिए यहाँ 0 है, तो ये एक पॉइंट हो गया. 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, तो इसे हम 1 बना लेंगे. तो 0 एंड 1 के बीच में ये सारे नंबर्स आएंगे. अब कैसे काउंट करेंगे वो देखते हैं. तो देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से ये 1. ठीक है, यहाँ से ये आया 2 3 4 एंड ये 5. ठीक है, 5 आ गए. अब हमें यहाँ दे रहा है 2 upon 5, तो 2 upon 5 हम कैसे कहाँ लिखेंगे? तो 1 हमारा ये हुआ, ये तो 0 है, 0 से इस पर आएंगे, तो ये 1 आ गया. 1 के बाद इस पर 2 आ गया, दैट मीन्स इसे हम लिखेंगे 2 upon 5. टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सो नीचे में 5 एंड 2 कहाँ जाएगा? 2 upon 5. यहाँ से काउंट करेंगे, ये हो गया 1 upon 5, 2 upon 5. ठीक है, आप ऐसे ये मत बनाना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. आप ओनली काउंट करके, जैसे 0 है 1 2, तो यहाँ पे 2 upon 5 लिखेंगे. नेक्स्ट है 3 upon 5, तो ये हमारा 3 upon 5 हो जाएगा. इसी तरह से 4 upon 5, 4 upon 5. अब ये 5 upon 5, 5 upon 5 है, यहाँ हमने 1 लिखा, आप यहाँ पेंसिल से 5 upon 5 लिख सकते हो. ठीक है, नाउ देखिए 5 से 5 1 टाइम में कट हो जा रहा है, सो 1 आ गया, तो वही 1 हमने लिख लिया. तो 1 भी लिख लेंगे एंड ये 5 upon 5 भी आप लिख देना. कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया है कि ये 1 कैसे आया जब इसे डिवाइड किया. तो क्लियर. सेकेंड को चेक करते हैं. 1 upon 8, 2 upon 8, 3 upon 8 एंड 7 और upon 8. इसे भी नंबर लाइन पे शो करने हैं. तो देखिए न्यूमरेटर हमारा छोटा है. सबसे पहले न्यूमरेटर को चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर से छोटा है या नहीं. अगर छोटा है तो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा? हमेशा ध्यान रखना, न्यूमरेटर छोटा होगा तो वो 0 से 1 के बीच में नंबर लाइन पे आएगा. क्लियर. नाउ एक नंबर लाइन हम ले लेंगे. नंबर लाइन पे सेम डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेंगे एंड एक को यहाँ इस पॉइंट को मैंने 0 मान लिया. पहले 0 लेते हैं. नेक्स्ट देखिए नीचे में 8 लिखा है, 8 लिखा है, दैट मीन्स हमें 8 पॉइंट लेने हैं. ठीक है, तो 8 पॉइंट ले लेते हैं. ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 पॉइंट हमने लिया. इस 8 को यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे. क्लियर. जो नीचे में 8 है, 8 पॉइंट लेने के बाद लास्ट में 1. जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 पॉइंट हमने लिया, 1 2 3 4 5 लिया, लास्ट पे 1, तो 0 और 1 के बीच में लाई हो गया. इसी तरह से 0 एंड 1. अब काउंट करके चेक करते हैं. देखिए 8 है तो 8 कैसे आएगा? 0 से इस पर आए 1, यहाँ से फिर यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 आ गया हमारा. क्लियर.
नाउ इसे शो करना है तो 1/8, 1 कहाँ जाएगा, इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे तो जीरो ही है, तो 1 आएगा, इस पर से हम इस पे आएंगे, ये 1/8, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1/8। ये डिज़ाइन जो दिया मैंने ये आपको समझाने के लिए, आप ये मत बनाना। नाउ 2/8, ये 1/8 है तो ये 2/8, नेक्स्ट है 3/8, उसके बाद है 7/8, ये 3/8, तो ये है 4/8, 6/8, ये हमारा 3, ये 4/8, 5/8, 6/8, ये हो जाएगा 7/8, तो यहाँ हम लिख लेंगे 7/8। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें हमें नंबर लाइन पे क्या शो करना है, 0/10, 1/10, 3/10, 5/10, 7/10 एंड 10/10। अब देखिए 10/10 कैंसिल करेंगे तो 1 ही आएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ये ऊपर में सारे डिजिट्स छोटे हैं एंड ये इक्वल है, तो हमारा किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा एंड एक इक्वल होगा, जब छोटा होगा तो एक ही पार्ट इक्वल होगा, ठीक है, जैसे यहाँ लास्ट में, तो वो हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। क्लियर। एंड नीचे में अब देखिए, अब उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, नीचे में क्या लिखा है, तो नीचे में देखिए 10 10 10 सारे में है, दैट मीन्स पहले तो हम एक 0 ले लेंगे एंड उसके बाद 10 पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें पॉइंट लेना है सेम डिस्टेंस पे, ये 0 हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पॉइंट्स हमने ले लिया, इस पर 1 लिख लेंगे। क्लियर। अब 10 कैसे काउंट कैसे करेंगे, देखिए 0 से इस पे आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। अब हमें 0/10 बनाना है, तो 0/10 तो 0 पे ही आएगा, सो यहीं पे हम लिख लेंगे 0/10। नेक्स्ट है 1/10, तो 0 से इस पर आएंगे तो ये 1/10 बनेगा, सो 1/10। नेक्स्ट 3/10, तो ये हो गया हमारा 2/10, ये 3/10, तो यहाँ लिख लेंगे 3/10। नेक्स्ट है 5/10, ये 3/10 है तो 4/10 5/10, तो ये हो जाएगा 5/10। इसी तरह से 7/10 6 7/10। क्लियर। एंड लास्ट में 10/10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10/10, ठीक है। इसे जब कैंसिल करेंगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए ये सबसे इजी मेथड है, इससे इजी कोई तरीका समझाने का नहीं हो सकता है, तो अब तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं आपको और बता दूँ हम कैसे पता करेंगे किस किस के बीच में लाइक है। तो देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान देना, न्यूमरेटर छोटा है तो 0 से 1 के बीच में ही लाइक करेगा। अभी आपको इस क्लास में 0 से 1 के बीच में लाइक करने वाले ही नंबर लाइन पे शो करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तभी आप इतना ही याद रखो कि न्यूमरेटर जब भी छोटा है तो वो हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद नंबर लाइन पे नीचे में डिनोमिनेटर में जो डिजिट्स होंगे उसे हम 0 के बाद उतने पॉइंट ले लेंगे और उसके बाद 0 को 0 ही रखेंगे, 0 के बाद 1/, जो पॉइंट होगा वैसे करके काउंट करके नंबर लाइन पे हम शो करते हैं। क्लियर। तो इस वीडियो में आपके ये 3 ही क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।